बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने 19B सूप बनाया है जो चाइनीज़ ऑथेंटिक सूप है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसमें स्पेशल थाई चिकन ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैंने ये थाई पीसीज लिए हैं, लेग का भी और लेग के ऊपर वाला पार्ट भी। तो उनको मैंने बारीक जो है छोटा छोटा पीस स्क्वायर पीस में काट लिया है। ये मेरे पास श्रिम्प्स हैं, ये ब्लैक मशरूम्स हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। और ये बटन मशरूम्स हैं डब्बे के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को हम बारीक चाप करेंगे। तो ये चिकन जो मैंने बारीक बारीक कर लिया था इसको पानी में डाल देंगे। उसके साथ ही मैं हड्डियों वाला चिकन भी इसके अंदर डाल दूँगी और इसका स्टॉक तैयार कर लेंगे हम। तो इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी डाल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को छोटा छोटा काट लेते हैं। हम श्रिम्प्स को छोटे पीसेस में काटेंगे, बारीक पीसेस में, और इनको छोटा छोटा काट के एक साइड पे कर लेंगे हम। ये हमारे श्रिम्प्स कट चुके हैं। ब्लैक मशरूम्स को भी हम इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में से काट लेंगे। अब हम बटन मशरूम को भी काट लेंगे छोटा छोटा थिन स्लाइसेस में, स्क्वायर पीसेस में। इस सूप की खूबसूरती ये है कि इसमें सारी चीज़ें तकरीबन स्क्वायर में कटी होती हैं। तो ये हमने काट लिया है। अब हम चले, हम सारी जो सूप के अंदर जो चीज़ें डलनी हैं उनको बता देती हूँ मैं। ये चिकन मैंने लिया है तकरीबन, ये अब 600 ग्राम चिकन है और ये 2 कैरेट हैं, ये बटन मशरूम्स हैं, ये श्रिम्प्स हैं, ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, ब्लैक मशरूम्स, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन पार्ट, ग्रीन चिली, कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, साल्ट, और ये सासिस वगैरह हैं जो आगे डलने हैं इसमें जाके। ये बटर है 2 टेबलस्पून। अब हम शुरू करते हैं। एक पैन लेते हैं, हम इसके अंदर बटर डालेंगे। 2 टेबलस्पून बटर है हमारे पास। बटर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए आपके पास। अब हम इसको मेल्ट करेंगे बटर को, और इसके अंदर हम श्रिम्प्स जो हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखे थे वो डालेंगे और इनको हम बटर के साथ अच्छी तरह से सौते करेंगे। हम इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। व्यूअर्स, मैं सूप ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, तो अगर आपने कम मिकदार बनाना हो तो आप इसी रेसिपी को हाफ़ कर लीजिए। जो जो क्वांटिटी मैंने लिखी है आप उस क्वांटिटी को हाफ़ कर लीजिए। मैं हमारे श्रिम्प्स जो हैं वो हल्के से हो गए हैं फ्राई। तो अब हम इसके अंदर ब्लैक मशरूम ऐड करेंगे। अब हम बटन मशरूम ऐड करेंगे और इन दोनों को भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह सौते करेंगे। इस सूप में जो सारी चीज़ों की जो कटिंग है तकरीबन स्क्वायर पीसेस में होती है, जो इसको बहुत खूबसूरत बनाती है। अब हम इसके अंदर चिकन बोनलेस जो हमने बॉयल कर लिया था थाई पीसीस का और हड्डियों वाला सारा उतार के हमने इसको वो भी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और हम इन तीनों चीज़ों को अब 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे ताकि इनका जो अरोमा है वो आपस में मिक्स हो जाए सारा। हम इनको अच्छी तरह से ऐसे ही स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए पकाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का सूप बनता है व्यूअर्स, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थोड़ी ज़रा महंगी डलती हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का और यूनिक सूप है। अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 लीटर चिकन स्टॉक है। अब हम इसके ऊपर जो झाग आ गई है उसको रिमूव करेंगे।
इसके अंदर हम नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, चाइनीज साल्ट 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, लाइट सोया सॉस हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून, चिली सॉस 6 टेबल स्पून, विनेगर हम सिरका 4 टेबल स्पून, और डार्क सोया सॉस हम इसमें 5 टेबल स्पून डालेंगे। इसका सारा मज़ा, सारा फ्लेवर ही इस डार्क सोया सॉस से ही आता है। और इसका जो कलर है देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही हमने डार्क सोया सॉस डाला है इसका कलर बहुत खूबसूरत हो गया है। अब हम दोबारा इसके ऊपर जो आई झाग है वो रिमूव करेंगे। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा था पानी में वो ऐड करेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप इसको ऐड कर लें। इसलिए इसकी मैंने कोई मिकदार नहीं बताई, मैं तो बस खुला घोल लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये इतनी कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है तो फिर मैं उसको डालना बंद कर देती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये भी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये मैं शुरू में बताना भूल गई थी, अंडे भी 2 डलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर माशाल्लाह से इतनी आइटम डलते हैं कि बंदा भूल जाता कि क्या क्या बाकी रह गया था। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारा जो अंडा है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल गया है। और अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि अंडा और कॉर्नफ्लोर का जो घोल है वो अच्छी तरह से सूप के अंदर पक जाए और इसमें कच्चापन बाकी ना रहे। अब हम इसके अंदर कैरेट जो हमने बारीक काट के रखी थी स्क्वायर पीसीज में वो डाल देंगे, कैप्सिकम भी डाल देंगे, ये भी हमने बारीक काट के रखी थी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट के जो रखी थी ये डाल देंगे और स्प्रिंग ऑनियन भी इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम एंड पे इसलिए डालेंगे क्योंकि इन्हें हमको ज़्यादा पकाना नहीं होता और सूप में सारी चीज़ें खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं। हमें इनको पकाना नहीं है, न गलाना है, हमने इसको बस ऊपर से पोर करना है ताकि ये ज़्यादा नहीं पकें और इनको ज़्यादा हीट ना लगे, इसलिए ये चीज़ें हमने एंड में डाली हैं। तो माशाल्लाह से देखिए व्यूअर्स हमारा जो सूप है कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आप यकीन जानिए इतना मज़े का सूप है और ये होटलों में जाके खाएं, और ये स्पेशली चाइनीज़ होटल पे ही मिलता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव सूप है जो मैंने घर में बनाया है। घर में भी अगरचे पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा चीज़ें ख़रीद लेंगे तो 2 से 3 दफ़ा आप इसको बना लेंगे। तो माशाल्लाह से टेस्ट में इंतहाई मुनफरिद और बहुत ही जायकेदार है। माशाल्लाह मेरे घर में तो मैंने बनाया तो बहुत ही तारीफ़ हुई है इसकी। माशाल्लाह से बच्चे कहते हैं कि आपने होटल से भी ज़्यादा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का बनाया है। तो ये माशाल्लाह से चाइनीज़ सूप है, ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और बेस्ट सूप है ये माशाल्लाह से। और इसमें फ़िश वगैरह हैं जो हमारे जिस्म को सर्दियों में गरमाइश रखते हैं। तो आप ये सूप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंतहाई मज़ेदार। और आपको रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेस्टोरेंट में तो ये एक जो बाउल है सूप का, हाफ़ बाउल, वो 700 से 800 रुपये का मिलता है। आप ज़रूर बनाइए व्यूअर्स और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।